हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है शिकंजी का स्वाद। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और स्टोरी के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। तो प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसे ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? इस पर छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले आदमी थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। तो छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? तो छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। ये सुनकर प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया है, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाइएगा तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस स्टोरी का मोरल ये है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है, शिकंजी का स्वाद। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और अब हम आपको सुनाते हैं दूसरी स्टोरी, जिसका नाम है उबलता पानी और मेंढक। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच करने के लिए एक शोध किया। शोध में एक मेंढक लिया गया और उसे एक जांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था ताकि जब पानी का गर्म ताप मेंढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वो कूदकर बाहर आ सके। शुरू में तो मेंढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, मेंढक में कुछ हलचल सी हुई।
उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के जगह वो पर वो अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी। इसीलिए वो पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी के तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। फिर जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वो पहले ही शरीर की पूरी ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा नहीं थी। वो जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। तो अगर समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग जार से बाहर कूदने के लिए किया होता तो वो जीवित होता। इस कहानी का मोरल ये है दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियाँ विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना कर उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं, और हमारी आँखें तब खुलती हैं जब परिस्थितियाँ बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसीलिए पहला अनुभव होते ही परिस्थितियाँ सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दे, और जब समझ आ जाए कि अब उन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। तो गाइस, आप सबको ये दोनों स्टोरीज़ कैसी लगी? इस ज़माने के आजकल के जो हालात हैं उस हिसाब से ये दोनों स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप सबको दोनों स्टोरी में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे तो दोनों ही अमेजिंग लगी और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल। तो गाइस, ये दोनों स्टोरीज यहीं ख़त्म होती हैं, और स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।